नमस्कार। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर घटाकर 7.5% कर दिया है। नगद आरक्षी अनुपात में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह ने कल द्वीप समूह में जल आपूर्ति की समीक्षा की। वाइपर द्वीप में पर्यटकों के लिए बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सांसद विष्णुपद रे ने नगरपालिका और पंचायत प्रतिनिधियों से अनुरोध किया है कि वे वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए अपनी रिपोर्ट दें। और पोर्ट ब्लेयर के हिंदी भवन में आज शाम होली मिलन समारोह होगा। समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। भारतीय रिजर्व बैंक ने संसद में बजट पेश होने के कुछ दिन बाद कल रेपो दर में 25 आधार अंक की कमी कर इसे तत्काल प्रभाव से 7.5% कर दिया है। ऐसा मुख्य तौर पर मुद्रास्फीति में नरमी के रुख और बजट में घोषित वित्तीय मजबूती के उपायों के मद्देनजर किया गया है। रिजर्व बैंक ने नगद आरक्षी अनुपात CRR में कोई बदलाव नहीं किया है। बैंक ने कहा है कि जनवरी 2014 में रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपायों के मद्देनजर मुद्रास्फीति में नरमी आ रही है और ये पहले की अपेक्षा तेजी से दर्ज हो रही है। इस वर्ष जनवरी के बाद दूसरी बार रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती की गई है। बैंक ने सरकार द्वारा 3% वित्तीय घाटे का लक्ष्य एक और वर्ष बढ़ाने के बावजूद बजट में घोषित वित्तीय मजबूती के उपायों की सराहना की है। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह ने कल द्वीप समूह में जलापूर्ति की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अंडमान लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया कि वे द्वीपों के विभिन्न भागों में पानी की स्थिति का अध्ययन करें और गर्मी के मौसम में एक ठोस योजना के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करें। लोक निर्माण विभाग को 10 दिनों के भीतर अध्ययन पूरा कर इसकी रिपोर्ट देने को कहा गया है। लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता ने उपराज्यपाल को बताया कि कुछ स्थानों को छोड़कर द्वीपों में कहीं भी पानी की कमी नहीं है। धनीगाड़ी बांध में जल स्तर 60.06 RL है। उपराज्यपाल ने मानसून से पहले कामसारात बांध परियोजना को पूरा करने के लिए लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया है। प्रशासन वाइपर द्वीप में पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। पिछले दिनों राजनिवास में एक बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने इस आशय का निर्देश देते हुए कहा कि वाइपर द्वीप में पर्यटकों के लिए शौचालय और बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। इस बीच अंडमान लोक निर्माण विभाग की ओर से वाइपर द्वीप के लिए योजना तैयार की गई है और इसे धरोहर समिति की राय को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस योजना को अन्य संबंधित लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय मायाबंदर में आयोजित 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद उत्सव कल संपन्न हो गया। खेलकूद उत्सव का उद्घाटन मधुकर अंडमान के जिला उपायुक्त कृष्ण मोहन उप्पू ने किया। वे विद्यार्थियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि नए मैदान के तैयार हो जाने के बाद पूरे वर्ष खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकेंगी।